This अब मैं स्टार्ट कर conference will देता हूँ। now be तक recorded. जो मैंने बताया वो निकल गया आपका। चलिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि हमारा कंटेंट रिकॉर्ड हो जाए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, अगर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ तो आपको बनाना है एक फोल्डर। सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर का नाम रखना है। पहला तरीका ये हो सकता है नाम रखने का कि भाई आपने अपना नाम लिखा, फर्स्ट नेम, अंडरस्कोर लगाया, सेकंड नेम, उसके बाद अंडरस्कोर लगाया और डेट, कि जिस दिन मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है उस दिन की डेट आपने डाल दी। या फिर आप दूसरा तरीका ये यूज कर सकते हैं कि भाई आपने दिया नाम, ठीक है, आपने दिया यहां पर नाम और जो आपका सेकंड नेम है उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल कर दिया। ये दोनों स्टैंडर्ड होते हैं बच्चों, ठीक है ना, ये दोनों स्टैंडर्ड वैलिड स्टैंडर्ड्स हैं। आप इनको यूज कर सकते हो, बट स्पेस फोल्डर के नेम के बीच में स्पेस ये स्टैंडर्ड नहीं है, राइट। और अंडर ये बच्चों जो स्पेस ना देने की आदत है, अगर आप अभी से बनाओगे तो आगे आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी फाइल को मेंटेन करने के लिए, आपके फोल्डर्स को मेंटेन करने के लिए। आगे आप देखोगे कि इन चीजों से आपको बहुत फायदा होगा, राइट। तो दिस इज द स्टैंडर्ड के थ्रू हम लोग जाएंगे। तो मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखा, मैंने अपना सेकंड नेम लिखा, बस सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल कर दिया। either you can use underscore, either you can write your second name first letter as a capital, ठीक है। एंड अंडरस्कोर, यहाँ पर अंडरस्कोर ही लगाइए। एंड May 23 यानी कि 23 मई को मैंने दिया था, तो आप यहाँ पर रखिए May 23, ठीक है। दिस इज द वे। तो चलिए आपने इतना काम कर दिया। सबसे पहले आपने फोल्डर बना दिया, फोल्डर का आपने रीनेम करके ऐसे नाम लिख दिया, ठीक है। हो सकता है किसी का नाम हो राशि, RASHI, राशि, तो राशि अंडरस्कोर MAY 23, राइट, ठीक है। ठीक है, रुद्र RUDAR, रुद्र, स्पेलिंग क्या लिखते हो रुद्र? लेट मी चेक। ओके, यस, नो रुद्र हियर। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। DRA, रुद्र, okay, रुद्र underscore MAY 23, right, like this. You can write like this, right. So fine, okay, फाइन, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपने फोल्डर का नाम देंगे। सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट स्टेप वन, ठीक है ना, स्टेप वन। ये सबसे पहले स्टेप वन में क्या है, क्रिएट ए फोल्डर और एंड रीनेम एज following standards, राइट। ये आपके दो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ये आपके दो स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपना फोल्डर का नाम रख सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 2। व्हाट इज द स्टेप 2? स्टेप 2 के अंदर आप लोग क्या करेंगे कि आपको अपने फोल्डर को ओपन करना है और उसके अंदर ही सारी चीजें करनी है, ठीक है। फोल्डर के अंदर अगर आपका बच्चों आपकी वेबसाइट पर अगर कोई इमेजेस यूज हो रही हैं, तो आप उस फोल्डर के अंदर, राइट, ठीक है, जो आपने फोल्डर खोला, सेकंड स्टेप, क्रिएट इनसाइड फोल्डर क्रिएट one more folder for images, ठीक है, images, and rename that folder IMG, ठीक है, ठीक है। रीनेम क्या, आपने क्या नाम रखना है उस फोल्डर का, IMG, ठीक है, IMG, जिसके अंदर एक फोल्डर, दूसरा एक और फोल्डर बनाना है आपको सेकंड स्टेप पर। अगर आपके प्रोजेक्ट में इमेजेस हैं तो आपको एक और फोल्डर बनाना है बच्चों, और उस फोल्डर का नाम आपने क्या रखना है, उस फोल्डर का नाम आपने रखना है IMG, ठीक है, IMG, ठीक है। देखिए जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने भी ऐसा किया हुआ है।
तो ये दो फोल्डर आपको बनना है। इमेज फोल्डर आप तभी बनाए अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस हैं तो, और जो भी इमेजेस हैं वो सारी आप इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। कोई भी इमेजेस आप सारी फोल्डर इसके अंदर रखेंगे। एंड आपको पता है इमेज लगाने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा IMG SRC इक्वल टू और डबल कोटेशन मार्क IMG स्लैश योर इमेज नेम मे बी लोगो, मान लेते हैं लोगो आप एक इमेज का नाम है, लोगो डॉट JPG, मान लेते हैं JPG वो फाइल है, डॉट एंड कॉलन क्लोज एंड इमेज क्लोज। ठीक है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे राशि के साथ जो दिक्कत आई है वो दिक्कत नहीं होगी। रुद्र ने इसको किया है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, लेट मी शो यू। रुद्र ने ऐसा किया है, बट इन्होंने फोल्डर का नाम इमेज रखा था पूरा, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा ये भी। IMG रखें तो बहुत अच्छा है, बट इमेज IMG इज स्टैंडर्ड। एंड बच्चों आप कैपिटल नाम नहीं रखें, स्मॉल में रखें, ठीक है ना, IMG लाइक दिस, स्मॉल में। ठीक है, पेजेस के नाम भी आप स्मॉल में रखें, ये स्टैंडर्ड है। कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट, राइट, एंड गैलरी। ठीक है, तो आप पेजेस के नाम भी स्मॉल में रखें, फोल्डर के नाम भी स्मॉल में रखें, ये सब एक स्टैंडर्ड होता है, राइट। चलिए, तो यहां तक हमारा हो गया पूरा, ओके, सॉरी, यहाँ कहां गया, यहाँ पर आ गए। तो ये स्टेप नंबर 2 कि आपको अपने जो आपने फोल्डर बनाया अपने नाम से, है ना, और डेट के नाम से, ताकि आप जब मुझे फोल्डर को सेंड करेंगे तो मेरे पास एक प्रॉपर पता होगा मुझे कि भाई ये फोल्डर इसका है, ये फोल्डर इसका है। अगर आप इंडिविजुअल फाइल सेंड करते हैं फिर उसमें इमेजेस का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे एक स्टूडेंट के साथ हुआ भी है, मैंने आपको भी दिखाया, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, कि भाई आपने अब दोनों काम कर दिए, ठीक है। इसके साथ बच्चों क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं अभी। ओके, ठीक है, मैं आपको एक फोल्डर, एक सॉफ्टवेयर बताता हूं, वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड क्यों करना है, क्योंकि बच्चों व्हाट्सएप पर ना आपके जो फोल्डर्स हैं, राइट, आपके जो फोल्डर्स हैं वो फोल्डर्स डायरेक्टली व्हाट्सएप पर सेंड नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, मैं आपको बताता हूं, विनरार, ओके, विनरार, ओके। ये आपको यहां पर जाना है और देखिए एक वेबसाइट खुल जाएगी winrar.com, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है, और यहां से आपको अपने लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है। और मैं सॉफ्टवेयर बताता हूं वो कहां से डाउनलोड होगा आपका, ओके, डाउनलोड्स में चलते हैं, ओके, यहाँ पर आगे बच्चों हम लोग डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद, और देखिए यहाँ पर ना आपको वर्जन दे रखा है विनरार, ये जो जो सब देखिए सबसे टॉप पर है। देखिए यहाँ से आप वर्जन चूज कर सकते हैं, अपना प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया। एंड यहाँ से आपका वर्जन आप लेटेस्ट रहने दीजिए, ऑल वर्जन। प्लेटफॉर्म आप विंडोज कर लीजिए, और यहाँ पर अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो 32 बिट, 64 बिट है तो 64 बिट। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि कहां से हम लोग ये चेक करते हैं। बच्चों आपके डेस्कटॉप पर एक पीसी होता है, माई दिस पीसी, इसकी प्रॉपर्टीज अगर जाके आप चेक करेंगे तो आपको मैंने अभी प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दिया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर सिस्टम टाइप जो है बच्चों, देखिए आप देख पा रहे हैं, सिस्टम जो टाइप है बच्चों, ये देखिए सिस्टम टाइप, ये वाला सिस्टम टाइप। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों की जो सिस्टम टाइप है वो, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। देखिए मेरा पीसी जो है वो 64 बिट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 64 बिट यहाँ पर शो हो रहा है। यू कैन सी दिस आई थिंक, एंड ओके, वन थिंग मोर, I clear this and I want to change the highlight and I want to change the चूज पेन कलर, ओके, हाइलाइटर इज ऑलवेज येलो, कोई बात नहीं। तो बच्चों आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये मेरा जो सिस्टम है
आप देखो कि ये मेरा 64 बिट सिस्टम है। यहाँ पे देखो दिख रहा है ना 64 बिट। तो आपको ये बहुत जरूरी है बच्चों कि आप इसको चेक करें, उसके बाद ही अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और आप देखिए कि यहाँ पर मेरे दोनों वर्जन्स हैं। मैंने 64 बिट कर लिया तो मुझे यहाँ पर 64 बिट यहाँ पे दिखने लग गया। जैसे आप इस पे देखिए अब सारे वर्जन विंडोज के आ रहे हैं, देखिए सारे सारे जो आ रहे हैं विंडोज के आ रहे हैं। आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो टॉप पर आएगा वो देखिए जो ऑल ऑल मैंने किया तब भी देखिए बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो टॉप पर विंडोज ही आ रहा है। यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं, सॉरी इट्स गॉन। तो देखिए यहाँ पर आप कुछ भी मत कीजिए, यहाँ पर डिफॉल्ट ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म बस चेक कर लीजिए कि विंडोज के लिए शो कर रहा है बाय डिफॉल्ट, हाँ जी ठीक है विंडोज के लिए कर रहा है। 64 बिट है तो ये वाला डाउनलोड कर लीजिए और देखिए लैंग्वेज भी आपकी इंग्लिश है बाय डिफॉल्ट। बाकी सारे जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, तो डिफॉल्ट टॉप पर इंग्लिश आ रही है और ये 32 बिट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा, ठीक है। और जब आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप बच्चों इसे इंस्टॉल कर लेंगे, आप चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड भी कर सकता हूँ ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओके। तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्रेस इसको कहते हैं बच्चों, कंप्रेस करना होता है अपने सॉफ्टवेयर को। क्या करना, हमें अपने फोल्डर को क्या करना होता है, रार फाइल में सेंड करना होता है। अगर अगर हमारे फोल्डर के अंदर कोई भी ऐसा HTML की फाइल है, पाइथन की फाइल है ना, तो हमारा जो ईमेल है, जो व्हाट्सएप है, उसको एक वायरस मानता है और उसको सेंड नहीं करता। तो हम क्या करें, उसको ना एक रैपिंग कर दें, एक रैप कर दें उसको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो उसमें विन आर सॉफ्टवेयर हमें यूज होता है, ठीक है, रैप करने के लिए। अब देखिए मैं आपको जैसे बताता हूँ कि मेरा एक फोल्डर है और जैसे हम रुद्र का फोल्डर ही खोल लेते हैं। तो मैं होम ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी अच्छा बनाया है इन्होंने, डिजाइनिंग बहुत अच्छी की है, सारी चीजें हैं। बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वेब पेज, देखिए इन्होंने यहाँ पे टाइटल भी दिया है माई वेब, राइट। और देखिए ये है ओके, आई थिंक जो इमेजेस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इन्होंने फोल्डर का नाम इमेज ही रखा होगा, राइट। आई नीड टू चेंज, चलिए मैं या फिर मैं पहला वाला कर देता हूँ, बाद में इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर है IMAGE। रुद्र क्या है, फोल्डर का नाम क्या रखा था, इमेजेस और इमेज। लेट मी डू इमेजेस, आई थिंक इफ आई रिफ्रेश अगर इमेज आ गई तो नहीं आई, आई थिंक इमेज था, इमेज। नाउ लेट मी चेक, या ओके डन। तो ठीक है रुद्र, ओके आई गॉट इट। तो ये देखिए इन्होंने ये वेबसाइट बनाई है एंड काफी अच्छी बनाई है। एंड ये देखिए ये यहाँ तक खत्म हो गया है। उसके बाद इन्होंने यहीं पे गैलरी का ऑप्शन दे दिया है, जैसे बंदा नीचे आएगा यहीं से गैलरी पर जा सकता है। तो ये गैलरी पर, यहाँ से आप हम गैलरी पर आ गए एंड यू कैन सी गैलरी ऑफ रुद्र। एंड यहीं से हम होम पर भी जा सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला था, देखिए यहाँ पर ये इन्होंने दे दिया है, ठीक है। एंड इफ आई वांट टू गो टू द कांटेक्ट, तो देखिए यहाँ पर ये कांटेक्ट का पेज इन्होंने दे दिया है एंड फेसबुक इन्होंने दे दिया है। एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, और ये देखिए हम वापस आ जाते हैं। तो काफी अच्छा इन्होंने किया है। इफ आई वांट टू चेक द सोर्स कोड, तो इस पेज पर हम जाएंगे कि इन्होंने कोड में क्या बनाया है। तो बच्चों कोड देखते हैं इनका। तो देखिए कोड यहाँ पर है, इन्होंने टाइटल लगाया है माई, कलर इन्होंने बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया है। रुद्र यू हैव मिस्टेकन दैट टेबल, बच्चों टेबल जो आती है वो स्मॉल होना चाहिए। रुद्र मेक इट दिस पॉइंट, आप टैग को कैपिटल्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, स्मॉल में आपको यूज करना है। तो ये देखिए इन्होंने टेबल जो टी है वो कैपिटल बना दिया है, तो मैंने इनको बता दिया है। बाकी ये देखिए सारी कुछ चीजें हैं, काफी अच्छा इन्होंने डिजाइन किया है। और देखिए यहाँ पर क्योंकि फोल्डर का नाम इमेज है इसलिए वो अब मैंने IMG कर दिया था इसलिए वो नहीं आ रही थी। तो ये है एक पूरा पेज और पूरी वेबसाइट जो इन्होंने बनाई है, पूरा अच्छा सा। और हम किसी भी पेज से किसी भी पेज पर जा सकते हैं, हम होम पेज पर जा सकते हैं, ठीक है। अबाउट मी में इन्होंने अपने बारे में यहाँ पर कुछ लिखा है, राइट। सो दैट इज ऑल थिंग, ओके। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों जो इन्होंने बनाई हैं। बस इसमें आपको करना क्या है कि ये जो आपका फोल्डर है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जब आपका ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, इमेजेस आपने IMG नाम के फोल्डर में रख दी, आपने सारी फाइल यहाँ पे रख दी, उसके बाद आपको इस फोल्डर पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करते ही आपको जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे तो बच्चों ऐसे आ जाएगा, एड टू रुद्र
.ar rar RAR। तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है ना। देखिए मैंने इसको राइट क्लिक किया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ये आएगा, है ना। राइट क्लिक किया और फिर यहां से कर सकते हैं, या फिर इसमें एक और तरीका होता है विंडोज का, आप सॉफ्टवेयर मत भी इंस्टॉल कीजिए और यहां से कर दीजिए बच्चों कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर, ठीक है। सॉफ्टवेयर मत इंस्टॉल कीजिए, यहां से आप क्या कर दीजिए कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर, ठीक है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो फोल्डर है ये देखिए जिप्ड हो जाएगा, और आप देखिए ये हो गया जिप, या ठीक है। पर सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें फायदे हो जाएंगे। आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, अगर आप ठीक है ये जिप्ड हो गया अब, लेकिन इसको मैं डायरेक्टली नहीं खोल सकता। आप कैसे खोलूंगा, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा एंड राइट क्लिक करने के बाद सॉरी मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद बच्चों मुझे करना होगा एक्सट्रैक्ट हेयर। क्या करना होगा मुझे, एक्सट्रैक्ट हेयर। तो जैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो बच्चों देखिए मेरा फोल्डर दोबारा से यहाँ पर वो अनजिप हो जाएगा, जिप एंड जिप जिसको कहते हैं जिप, ये तो जिप हो गया। और जब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो मैं ये, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रुद्र नाम का एक फोल्डर है, इसलिए वो पूछ रहा है दिस फोल्डर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, कह रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पर है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, देखिए अब यहाँ पे मैं करता हूँ यस टू ऑल, मैं कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि रुद्र नाम का जो फोल्डर है वो वापस आ गया है, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। अब मुझे कुछ भी अलग अलग चीजें नहीं करनी पड़ी, बस मुझे क्या करना है उसको कंप्रेस्ड कर देना, यानी जिप्ड कर देना। कैसे करना था, आपको कोई भी फोल्डर है आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर, इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। और ये आपका काम हो गया, ये डन। अब आप इस फोल्डर को आसानी से, ठीक है, सेंड कर सकते हैं। लेट मी शो यू, ठीक है। मैं ग्रुप पर सेंड नहीं कर रहा हूं इसको, ओके। गिव मी से हेलो ऑन माय व्हाट्सएप, यस एवरीवन, जिसको भी ये फोल्डर चाहिए से हेलो, ठीक है। देखिए मिनी नाम का फोल्डर है, इन्होंने भी वेबसाइट अच्छी बनाई है, मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। बट इन्होंने बस इमेजेस को अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड ये फॉलो कर लेंगी, मैंने इनको बता दिया है। तो मैं इसको होम को क्लिक करता हूँ, हाँ बट फोल्डर इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब देखिए होम, देखो होम ये है मिनी की है, ये भी काफी अच्छी है। देखिए यहाँ पर ही इन्होंने माई गैलरी यहीं पर ऑप्शन दे दिया है, तो यहाँ पर आप माई गैलरी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। होम पर जाने के लिए फिर से यहाँ पर इन्होंने लिंक दिया है, होम पर आ गए। आप माई स्कूल पे जाने के लिए यहाँ पर आ गए, स्कूल के बारे में इन्होंने डिफाइन किया है। देन अगेन यू वांट टू क्लिक गैलरी, तो गैलरी पर हम लोग आ गए, है ना। एंड इफ यू वांट टू क्लिक ऑन दिस तो आप फिर से वहां पर आ जाते हो। तो दिस इज द वे। और इन्होंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है, मिनी शर्मा एनआर पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं, फादर्स का नेम ये है, मदर्स का नेम ये है, तो ये काफी अच्छा इन्होंने, ब्रदर का नेम तुषार शर्मा है, तो काफी अच्छा इन्होंने इसको डिजाइन किया है। बस एक स्टैंडर्ड, जो छोटा सा स्टैंडर्ड की बात थी वो फॉलो नहीं किया, कि इन्होंने अपनी सारी इमेजेस को अपने फोल्डर के अंदर ही रखा है ना। तो ये बस इनको छोटा सा काम करना है कि सारी इमेजेस को इनको फोल्डर के अंदर, एक IMG नाम का फोल्डर बनाया है, तो इसको भी मैं देखिए कैसे कर दूंगा, सेंड 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 टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको कंप्रेस किया तो ये भी मेरी फाइल कंप्रेस हो चुकी है, राइट। और ये कंप्रेस होने के बाद इस फोल्डर को आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है, ताकि वो वायरस वगैरह के लिए इशू क्रिएट ना करे। चलिए मैं आपको शो करता हूँ कि क्या इश्यूज हो सकते हैं इफ वी डायरेक्टली सेंड। Okay, that's great. I received so many messages. Just wait. Yeah. I just log in my WhatsApp. Yeah, done. Okay. And you can see here, guys, what you have. Yeah. Let me show you. Just wait. Just wait. या डन। तो देखिए मैं आपको ये है नंबर, इस पे पहले मैं सेंड कर देता हूँ। एंड देखिए यहाँ से मैंने उठाया, और मिनी एंड रुद्र एंड राशि के में प्रॉब्लम्स हैं, वो आप राशि सही कर लेना बेटा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी करा
और यहाँ डाला और ये कर दिया मैंने सेंड। ठीक है, एक पलक ने भी मुझे सेंड किया था, पलक का भी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, और देखिए ये आसानी से सेंड हो रहा है, सेंड हो गया ना। ये किसका नंबर है? 94, हु इज ही और शी, चलिए कोई बात नहीं, किसी का भी सही। तो ये देखिए यहाँ पर ये फोल्डर मेरे सेंड होने वाले हैं। नेटवर्क का थोड़ा सा डाउन है, इस वजह से टाइम ले रहा है। रुद्र का जो फाइल है वो 26 MB का है, इस वजह से मे भी थोड़ा सा टाइम ले। चलिए, तो अभी देखिए सेंड होने वाला है और ये सेंड हो चुका है। ठीक है ना, ये सेंड हो गया। ओके, यश, यस ऑल्सो वांट दिस फोल्डर। ठीक है, और आइदर अगर एक काम आप करें कि यहाँ से ये पिन जो थी, पिन को आप क्लिक करें। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्स में जाएं, ये डॉक्यूमेंट्स में आप जाएं। ठीक है, और फिर आप अपनी फाइल को उठाएं तो और ज़्यादा अच्छा होता है। डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट से उठाने का ज़्यादा बेटर है। तो मैं कर देता हूँ इसको, या 10th क्लास स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स एंड मिनी एंड रुद्र, I want to send, okay, and Rudra I want to send, so I did it, okay, and let me, ठीक है। तो ये देखिए मैंने, सॉरी, ये मैंने यहाँ से सेंड कर दिया और देखिए आसानी से सेंड भी हो रहा है, नो इश्यू एट ऑल। तो ये देखिए सेंड सेंड हो चुका है। ठीक है, ओके बच्चों, तो आप लोग समझ गए होंगे, बाकी लोग खुद से बनाएं, है ना। मैं भी सबको नहीं सेंड करने वाला हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि कैसे सेंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है एक, मैं डायरेक्टली इनको रुद्र का भेजता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्टली फोल्डर भेजता हूँ। लेट मी चेक कि वो होता है कि नहीं। और देखिए मैं डायरेक्टली, ओके, ये क्या कह रहा है देखिए, वन फाइल यू ट्राइड एडिंग इज नॉट सपोर्टेड। क्या कह रहा है? वन फाइल यू ट्राई एडिट नॉट सपोर्टेड। अगर मैं विदाउट जिप करके इसको सेंड करने की कोशिश करूंगा तो वो दे रहा है एरर, वन फाइल यू ट्राइड एडिंग, जो फाइल आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं वो सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, और देखिए अगर मैं इसी पर अगर मैं भेजता हूं ये वाला फोल्डर, राइट, जो जिप्ड है हमारा ऑलरेडी, तो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब ये आसानी से सेंड हो रहा है। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब ये आसानी से सेंड हो रहा है। लेकिन अगर आप विदाउट जिपिंग करे इसको सेंड करते हैं तो डेफिनेटली जनरेट ए एरर मैसेज, राइट। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे आपको फोल्डर को कंप्रेस करना है। ठीक है, मैं ये करता हूं कि क्लास 10 और इस 10th के ग्रुप पर मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूं ये सॉफ्टवेयर, राइट। लेट मी go to my area software, and you not need to be download, आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ, लेट मी चेक। ओके, इट्स टेकिंग लिटिल टाइम, या WinRAR, ओके। तो मैं आपको 64 बिट एंड 32 बिट, मैं दोनों सेंड कर देता हूँ। 10th क्लास, या डन, या दस डन, एंड ये दोनों ही फाइलें मेरी सेंड हो चुकी हैं। ठीक है, WinRAR 64 बिट एंड WinRAR 32 बिट। जिस पर बच्चों 64 बिट लिखा हुआ है वो 64 बिट वाला है, जिस पर 32 बिट, जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ वो 32 बिट वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों चीजें सेंड कर दी हैं। ठीक है, these these are, let me write one quotation. Based 32-bit architecture. We are 32-bit zipped compressed, COMPRE, compressed zipped software. 32-bit
दिस इज 32 बिट। चलिए मैं आपको बाद में मैसेज कोटेशन कर दूंगा, राइट। तो ठीक है, सो नाउ दिस इज डन। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये दोनों सॉफ्टवेयर सेंड कर दिया, आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 1 MB का है, ये 2 MB का है, बहुत छोटे से सॉफ्टवेयर हैं, राइट। और अगर आप लेटेस्ट वाला, ये वैसे लेटेस्ट ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको लेटेस्ट वन जाना है तो मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूँ। गूगल एंड ओके, गूगल 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 एंड क्या था, विन विनरार आ गया, ठीक है, विनरार RAR। तो यहाँ से जाइए और ये है आपका वेबसाइट। वेबसाइट में जाना था आपको डाउनलोड्स में, या डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये लिंक आपको यहाँ तक का सेंड कर देता हूँ ताकि आप डायरेक्टली इस वाले लिंक पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली इस वाले पेज पर ही पहुंचेंगे जो मैंने आपको दिया है। ओके, आई एम सेंडिंग यू, या ठीक है। तो ये है हमारा, डायरेक्टली अगर आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप अपने डाउनलोड वाले पेज पर ही पहुंचेंगे। यहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ओके, सो बैक टू बैक टू द पेज, राइट। ये मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, मेरा व्हाट्सएप हटा देता हूँ, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, या चलिए। तो ये मैंने हटा दिया है, ये भी यहाँ से हम गूगल पर आ जाते हैं, ठीक है, या बैक टू द टॉपिक। यस, तो अभी आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे हमें आगे से प्रोजेक्ट्स को भेजना है, व्हाट इज द स्टेप्स। सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर का नाम रीनेम करना है, वीडियो में सारी चीजें अवेलेबल हैं, राइट। उसको आप भूल जाएं तो दोबारा से रीचेक कीजिए, और फिर मुझे अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा तो आपको इसी स्टैंडर्ड से अपने प्रोजेक्ट्स को मुझे भेजना है, ठीक है। वन मोर प्रोजेक्ट आई हैव, पलक मित्तल, सो लेट मी चेक दैट प्रोजेक्ट। एंड पलक ने मुझे दोबारा भी प्रोजेक्ट भेजा था, बट मैं उसे डाउनलोड नहीं कर पाया हूँ, पलक। तो मैं उसे डाउनलोड करके चेक कर लूँगा अभी, या आपने कल लेट शायद मुझे दोबारा से प्रोजेक्ट भेजा है, या वो वाला प्रोजेक्ट मैंने भी डाउनलोड नहीं किया है जो तुमने दोबारा मुझे भेजा है। पहले वाला मेरे पास डाउनलोडेड है, एंड एंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, या एंड पलक मित्तल, या इफ आई रन दिस कोड, तो द सेम इशू, क्योंकि शायद इमेजेस अगर आपने लगाई होंगी तो वो मुझे शो नहीं होंगी, एंड यू नो द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि इमेजेस आपने मुझे नहीं भेजी हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडियन स्टेट्स का इन्होंने बनाया है, बट वी डोंट हैव कंटेंट। देखिए यहाँ पर आपने लिंक तो किया है, लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर, दैट्स गुड, दैट्स गुड, गुड गुड कंसेप्ट पलक, बट यहाँ पर कुछ भी चीज शो नहीं हो रही है। आई क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट शो नहीं हो रहा है, आई क्लिक ऑन गैलरी तो गैलरी भी शो नहीं हो रही है। चलिए, तो आपने क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट डाला नहीं है, और आपकी ये वाली इमेज भी इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आपने इमेज मुझे सेंड ही नहीं की है, राइट। तो खैर, अभी तो जो मिस्टेक्स आपने की हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट था, उस मिस्टेक्स को आप फिर से फॉलो नहीं करेंगे, राइट। एंड पलक, मैं आपका सॉफ्टवेयर दोबारा से आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लूंगा और इसमें अपने डेटाबेस में मेंशन कर दूंगा उसको, ठीक है। और ये था, ये देखिए मैंने भी अपना इमेजेस मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, आई नीड टू राइट IMG एंड दिस इज डन, राइट। तो मुझे ये एक स्टैंडर्ड है जिसको हम बनाएंगे, इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड के थ्रू फॉलो करना है, ठीक है, और इसको बनाना है। गॉट इट? आई थिंक क्लियर टू ऑल। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? राइट, चलिए। तो दैट्स गुड, दैट्स गुड। मिनी समीक्षा, जय, मृदुल बंसल, ओके ओके, एनीवन don't have any issue, right? Manvi, Jain, Pragati, okay, that's good, that's good,
ओके प्रगति, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। आपने मुझे याद दिलवाया रिकॉर्डिंग का, आज भी मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया था। ठीक है, 2 दिन की छुट्टियों में की रिकॉर्डिंग भी करनी है तो बट मैंने सारी चीजें दोबारा से बोल के उसको रिकॉर्ड कर दिया था आपके बताने पर। ओके, थैंक यू प्रगति वंस अगेन, ताकि मैं इस वीडियो को दोबारा से आप लोगों को सेंड कर पाऊँ। चलिए, तो आज हमने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखी। वैसे आज का टॉपिक मेरा आपको बताने के लिए था, ओके, इंटरनल इंटरनल लिंक्स। ठीक है, ये मुझे बताना था वैसे तो। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम कल डिस्कस करते हैं। सो आज के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, और जिन लोगों के पास अभी अपने